गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिन्वू ने अपना डैगर मोनाक ऑफ फ्रोज की तरफ पॉइंट कर रखा है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो आइस मोनाक होता है वो काफी सारे ग्लोम्स को समन करता है और दूसरी तरफ जो मोनाक ऑफ प्लेगस होती है वो काफी सारे इंसेक्ट को समन करती है जो कि जिन्वू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू उन्हें अपने डैगर से वाइप आउट कर रहा होता है। और इसी दौरान एक ग्लोम जिन्वू को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुचल नहीं पाता बिकॉज जिन्वू उसके हमले को डॉज करता है और फिर उसके एक बॉडी पार्ट को काट के रख देता है। और फिर दो ग्लोम और जिन्वू की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्वू अपनी स्पीड का यूज करके उन दोनों को आपस में भिड़ा देता है और मोनाक ऑफ फ्रोज की तरफ आगे बढ़ता है। और जिन्वू की ऐसी पावर्स देखकर ना मोनाक ऑफ फ्रोज का भी दिमाग खराब हो जाता है। बट तभी राकन पीछे से जिन्वू पे हमला करता है, लेकिन जिन्वू समहाउ इस हमले को डॉज करता है और ये काफी क्लोज बन होता है। और इस फाइट के अंदर ना जिन्वू और राकन एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और राकन जिन्वू को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम एक छोटी सी आयरन स्टिक से मेरे को हर्ट कर सकते हो? और अगले पल जिन्वू उसका हाथ काट देता है और बोलता है, ये कोई ऑर्डिनरी आयरन स्टिक नहीं है बच्चे। और तभी अचानक से जिन्वू को सेंस होता है और उस पर जो हमला आ रहा था ना मोनाक ऑफ प्लेगस का, उस हमले को वो डॉज कर देता है। और अभी मोनाक ऑफ प्लेगस ने अपने काफी सारे ग्रीन हैंड को समन कर दिया है और जो राकन है उसने भी जो उसका हार्ट कटा था ना उसने उसे दोबारा रिजनरेट कर दिया है। और इस पॉइंट पे जिन्वू अपनी लिमिट पे आ रहा होता है और उसके सामने एक काफी बड़ी आर्मी होती है, लेकिन तभी अचानक से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस आइस प्रिजन के अंदर बेरू जमा था ना वो उस आइस प्रिजन को ब्रेक कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, माई लीग। और फिर वो उन मोनाक को गालियां दे रहा होता है लाइक उनकी हिम्मत कैसे हुई जिन्वू पर उंगली उठाने की, जो देखकर मोनाक ऑफ फ्रोज सरप्राइज होता है और राकन को कहता है कि एक सैरो सोल्जर ने मेरे बाइंडिंग स्पेल को ब्रेक कर दिया और कैसे एक ह्यूमन कमांडर लेवल एंटिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो राकन जवाब देता है, जो एवरी सिंगल वन है वो सैरो मोनाक है और कमांडर लेवल एंटिटी सोल्जर बेसिकली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। और दूसरी तरफ जो मोनाक ऑफ प्लेगस होती है वो काफी गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, एक बच्चा जो कि अपनी मदर को पहचानने में फेल हो गया अब उसे सजा मिलने वाली है। और फिर वो अपने ग्रीन हैंड से बेरू पर हमला करती है। तो बेरू उसके हमले को काटता है और बोलता है, पागल लड़की। और ये सुनकर ना मोनाक ऑफ प्लेगस का दिमाग खराब। अब फाइनली बेरू जिन्वू के पास पहुंचता है और उसकी तारीफें करने लग जाता है कैसे वो इन क्रिएचर्स के अगेंस्ट खड़ा रहा। और तभी पीछे से ना उन पे काफी सारे जो इंसेक्ट होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं, लेकिन बेरू उन सभी को पेल के रख देता है। और तभी जो मोनाक ऑफ प्लेगस होती है वो अपने एक ग्रीन हैंड से बेरू को रोकती है और दूसरे ग्रीन हैंड से जिन्वू पर अटैक करती है, लेकिन जिन्वू इस हमले को डॉज नहीं कर पाता और वो दूर जाके दीवार पे टकरा जाता है। और अभी देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो जिन्वू है वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। और तभी आसमान से जिन्वू पर और भी आइस अटैक आ रहे होते हैं और ये काम होता है मोनाक ऑफ फ्रोस्ट का। और जब देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि जिन्वू गेम ओवर, तभी अगले पल हम लोग देखते हैं जिन्वू तो उन सभी हमलों को डॉज कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है अपने डैगर से और काफी स्पीड में कर रहा होता है ये काम। इसके बाद दूर से मोनाक ऑफ फ्रोज जिन्वू को बोलता है, तुम कब तक इन सभी कॉम्बाइन अटैक्स को एंड्योर करते रहोगे? लेकिन तभी मोनाक ऑफ फ्रोज की जो छाती होती है ना वहाँ पे एक डैगर लग जाता है और जिन्वू बड़े चौड़ में मोनाक ऑफ फ्रोज को बोलता है, मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाले हो। जो सुनकर मोनाक ऑफ फ्रोज चिल्लाते हुए बोलता है, घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को एक मोनाक को ये सब कहने की? और फिर जो जिन्वू ने उस पे डैगर से अटैक किया था ना उस डैगर को वो अपनी छाती से निकालता है। और मोनाक ऑफ फ्रोज को सही सलामत देखकर ना जिन्वू अपने मन में सोचता है, अभी इसका हार्ट स्टैब हुआ है, शायद इसे कोई फेटल इंजरीज कॉज नहीं हुई। एंड देन वो मोनाक ऑफ फ्रोज की तरफ आगे बढ़ता है और ये देखकर ना वो एक स्माइल देता है, क्योंकि तभी उसके पीछे राकन आ जाता है जो कि अपनी इन्वेंटरी से अपना वेपन समन करता है एंड देन उसे पीछे से स्टेप कर देता है। और अभी जिन्वू के मुंह से निकल रहा होता है खून और अभी बेरू भी ये सब देखकर ना कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पीछे मोनाक ऑफ प्लेगस होती है जो कि उसे बोलती है, आई एम कुरेसा द मोनाक ऑफ प्लेगस। मैं उन सभी इंसेक्टी मदर हूँ जो कि वर्ल्ड ऑफ केओस के अंदर रहते हैं। और अभी मोनाक ऑफ प्लेगस ने भी बेरू को जकड़ लिया है और आखिर में राकन ने अपनी सॉर्ड अपने हथियार को जिन्वू की तरफ पॉइंट किया है और बोलता है, दिस इज द एंड। लेकिन अचानक से जो जिन्वू के दूसरे सैरो सोल्जर्स होते हैं वो उस फ्रीज को ब्रेक कर देते हैं जिस फ्रीज के अंदर वो कैद थे। लेकिन इससे ना मोनाक ऑफ फ्रोज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो जिन्वू को बोलता है,
अब प्ले टाइम खत्म होता है क्योंकि जो तुम्हारी वुंड है वो काफी डीप है। जो सुनकर जिन्वो उन्हें हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। एंड देन मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और मोनार्क ऑफ फैंग्स कुछ ऐसा देखते ना जिसको देखकर वो चौंक जाते बिकॉज अभी जिन्वो फिर से हीलिंग हो रहा होता है, अपनी रिकवरी कर रहा होता है खुद ही। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जिन्वो की फाइट होती है उसे न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई और पेरिस जैसे देशों में लोग विटनेस कर रहे होते हैं। और अभी जो कोरिया का आसमान होता है ना वो काफी खतरनाक लग रहा होता है देखने में। और जब थॉमस हील हो रहा होता है तो वो लीना से पूछता है मेरे को बताओ क्या हो रहा है। तो लीना जवाब देता है इट्स फील लाइक आई एम विटनेसिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और दूसरी तरफ हम लोग बाइक को देखते हैं जो कि जिन्वो की पावर्स को देखकर अपने मन में सोचते हैं क्या ये वही जिन्वो है जिसे मैं जानता था। मैं इस बात से अवेयर था कि उसके पास एबिलिटी है ग्रो होने की, लेकिन वो इतने शॉर्ट ऑफ टाइम में कितना ताकतवर हुआ होगा। और अभी जो इग्रिस और आयरन होते हैं वो मोनार्क ऑफ फैंग्स यानी राकन को संभाल ले होते हैं। और जो ग्रीड और टस्क होते हैं वो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को हैंडल करते हैं, उसे संभाल ले होते हैं। और जो बेरू होता है ना वो अलग ही लेवल पे होता है, वो तो मोनार्क ऑफ प्लेगस का जो ग्रीन हैंड होता है वो उसे ही काट के रख देता है। जो देखकर ना मोनार्क ऑफ प्लेगस को गुस्सा आ जाता है और उसका पूरा फोकस बेरू पर चले जाता है। और तभी उसके पीछे आ जाता है संग जिन्वो जो कि उसे कहता है आर्किटेक्ट की भविष्यवाणी थी कि जो अभी पिलर ऑफ फायर है वो अभी रुका हुआ है और ये दुनिया खत्म हो जाएगी जब वो मेरा अंत कर देगा। लेकिन जो बात उसने मेरे को बताई नहीं है वो यह है कि कौन सा पिलर गिरेगा और नहीं। एंड देन फिर वो मोनार्क ऑफ प्लेगस को कट ऑफ कर देता है, काट रख देता है उसे। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लिम को जो कि कहीं बैठा हुआ होता है और आसपास की तबाही देख रहा होता है। और उसे ऐसा फील हो रहा होता है ना कि उसे इस फाइट के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अचानक से उसे अपने साथियों की चिंता होने लग जाती है और जैसे ही वो बैटल में उतरे ना तभी उसके पीछे कोई आ जाता है जो कि उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है जस्ट वॉच। और गाइज अगर तुम लोग जानते हो कि लिम के पीछे कौन है तो तुम कमेंट में बता देना। और फिर लिम अपने हथियार को पीछे पॉइंट करता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम हो कौन। और तभी ना लिम चौंक जाता है और हमें नहीं दिखाया गया कि उसने क्या देखा है अभी। और फिर हमें नाइटा के थ्रू बताया जाता है कि कोई भी हंटर्स उस बीस्ट को डिफीट करने के लिए और सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए नहीं आया। जो सभी लोग हैं वो इस फायर के खत्म होने का ही वेट कर रहे हैं। और अब जल्दी जो ये फाइट है ना वो भी खत्म होने वाली है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं मोनार्क ऑफ प्लेगस को जिसने खुद को दोबारा रिजनरेट कर दिया है और वो जिन्वो पे अपने पॉइजन से हमला करती है। बट जिन्वो उसकी तरफ बड़े चौड़ में देखता है और बोलता है पॉइजन डजंट वर्क ऑन मी। जो देखकर ना मोनार्क ऑफ प्लेगस पूरे रेज मोड में आ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं यू एरोगेंट बास्टर्ड। एंड देन वो अपने इंसेक्ट फॉर्म में आके जिन्वो पे हमला करती है। लेकिन तभी जिन्वो अपने कमांडर अथॉरिटी स्किल का यूज करता है जिसको मोनार्क ऑफ प्लेगस ब्रेक नहीं कर पाती। और इसी मौके का फायदा जिन्वो उठाता है, वो उसके पीछे आ जाता है और म्यूटिलेशन स्किल का यूज करके उसे काट के रख देता है। और अब फाइनली जिन्वो ने मोनार्क ऑफ प्लेगस को हरा दिया है जिसका नोटिफिकेशन बंदे के पास आ जाता है और उसका लेवल भी अप हो जाता है। और ये सब देखने के बाद ना मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट भी चौंक जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है। मैं श्योर हूँ कि अभी शैडो मोनार्क की पावर्स पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है। और क्या हम लोग एक और बार उस हॉरर को एक्सपीरियंस करने वाले उस मोस्ट पावरफुल किंग का जो कि केओस में राज करता था। और तभी साइड से राकन उसे बोलता है तुम्हें किस चीज का डर लग रहा है, देखो वो अभी थक चुका है। और अभी राकन ने बेरू का गला पकड़ा हुआ होता है और वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। फैक्ट ये है कि वो अपने सोल्जर्स पर रिलायबल है, जिसका मतलब यह है कि वो अभी इनकम्प्लीट मोनार्क है और एक इनकम्प्लीट मोनार्क हमें नहीं रोक सकता थ्रू मोनार्क्स को। और फिर ना वो बेरू की शैडो को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और अभी जिन्वो भी नोटिस करता है कि जो बेरू की प्रेजेंस है वो गायब हो रही है और फिर वो उसकी समनिंग को कैंसिल करता है। बट ऐसा होता नहीं है और अब बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो राकन पे हमला करता है। लेकिन राकन उसके हमले को डॉज करता है और उसने फाइनली बेरू को बचा दिया है। और अभी जिन्वो थोड़ा निराश दिखाई दे रहा होता है और अपने मन में सोचता है मैंने बेरू को डिस्ट्रॉय होने से रोक दिया। लेकिन और तभी साइड से मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट बोलता है तुम सही थे किंग ऑफ बीस्ट। एंड देन वो अपनी आइस पावर्स को रिलीज करता है और इसके बाद ना उस जगह काफी बड़े बड़े लेवल पे आइस क्रिएट हो जाती है। और बंदा जिन्वो को बोलता है तुमने अपनी पावर्स को ओवर एस्टिमेट किया ह्यूमन। इसके बाद मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट कुछ अलग लेवल पे चले जाता है और सबसे पहले वो जिन्वो पे अपने वेपन से हमला करता है जिसको वो डॉज नहीं कर पाता और उसका शोल्डर थोड़ा कट हो जाता है। और फिर वो अपने वेपन का यूज करके उसे आसमान में घुमाता है एंड देन जमीन पे पटक देता है। जिस जगह उसने जिन्वो को पटका था ना उस जगह जिन्वो होता नहीं है। और तभी
वो पीछे की तरफ देखता है और पीछे से उस पर अटैक आ जाता है जिन्वू का, लेकिन समहाउ वो उस हमले को डॉज कर देता है और अब मोनार्क कॉकरोच उस पर काउंटर अटैक करता है जिसको वो डॉज नहीं कर पाता फिर से और दूर जाके गिरता है। लेकिन फिर भी जिन्वू खुद को संभालता है और अपने मन में सोचता है ये काफी तेज है और देखकर लग रहा है ना कि जिन्वू इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है। और अब मोनार्क कॉकरोच जिन्वू को बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है वो काफी सारा माना कंज्यूम कर रही है, चलो मैं तुम्हें जल्दी खत्म कर देता हूँ। एंड देन वो जिन्वू की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और अब इन दोनों के बीच फिर से एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। और अभी जिन्वू को ऐसा लग रहा होता है ना कि वो मोनार्क कॉकरोच की मूवमेंट, उसके ब्रीथ, उसके माना फ्लो सभी चीज को सेंस कर पा रहा है और अगर वो उसे थोड़ा सा भी आउटपेस कर सकता है, कर देगा, तो वो उसे हरा सकता है। और अब मोनार्क कॉकरोच चारों तरफ फ्रीज अटैक कर देता है लेकिन पीछे ही उसके जिन्वू आ जाता है। एंड ये देखकर ना मोनार्क कॉकरोच एक डेविल स्माइल देता है और अभी जिन्वू ने कुछ ऐसा देख लिया जिसको देखकर वो चौंक चुका है और जो दूसरे लोग होते हैं ना वो भी काफी डर जाते हैं। और गाइस तुम्हें क्या लगता है उन्होंने क्या देख लिया है जो कि उनके होश उड़ चुके हैं? क्योंकि सभी लोगों ने देख चुका है कि जो राकन है उसने पीछे से जिन्वू को स्टैप कर दिया और राकन जिन्वू को बोलता है जो तुम्हारा प्राइड, तुम्हारी एजिलिटी है ना, उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और अब सीरीज में दूसरी बार देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जो जिन्वू की मौत है वो उसके सामने खड़ी है, क्योंकि पहली बार हमने देखा था कि जब जिन्वू ने इग्रिस के साथ फाइट करी थी तो वो काफ़ी स्ट्रगल करा था, वो अपनी मौत के सामने था। एंड अब दूसरी बार देखने को मिल रहा है यही सीन और सामने से ना मोनार्क कॉकरोच ने भी अपने डैगर से जिन्वू को स्टैप कर दिया और बोलता है बड़े चौड़ में उसे, चलो मैं तुम्हें वेपन दे देता हूँ और मेरे को दिखाओ कि क्या तुम पहले की तरह ही खुद को हील कर सकते हो। और इस चीज़ पर मेरे को डाउट है क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अभी भी तुम एक इनकम्प्लीट मोनार्क ही हो। और क्या ये तुम्हारे लिमिट थी ह्यूमन? मेरे को लगता है कि तुम अब उस दिन को विटनेस नहीं कर पाओगे जब हमारी आर्मी इस दुनिया में कदम रखेगी और जब वो दिन आएगा हम लोग तुम्हारी लाशों से पहाड़ी खड़ी कर देंगे और तुम्हारे खून से एक रिवर बनाएंगे। बट मेरा इस कंट्री के लिए एक डिफरेंट प्लान है जिसके अंदर तुम बॉर्न हुए हो। आई विल फ्रीज एवरी सिंगल ह्यूमन इन दिस कंट्री एंड मेक देम सफर फॉर ऑल ऑफ एटर्निटी। और वो लोग ऐसे जिएंगे जहाँ पर वो ना ही जिंदा है और ना ही मरे हुए। और सभी लोग तुमने रिएक्शन देख लिए होंगे कि वो लोग जिन्वू को देखकर कितने डरे हुए हैं। और आखिर में मोनार्क कॉकरोच जिन्वू को बोलता है कि वो दिखाए कि वो इस मौत से कैसे बच पाता है, लेकिन अभी ना जिन्वू कुछ कर नहीं पाता, वो फ्रीज हो रहा होता है। और अभी जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो उसकी एचपी है वो 0 है एंड जो प्लेयर है वो मर चुका है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर ने ब्लैक हार्ट को पोजेस किया हुआ है और उसके पास सारी रिक्वायरमेंट है जो अननोन स्किल के लिए चाहिए होती है। और फिर खुद ही जो सिस्टम होता है वो अननोन स्किल जिन्वू के लिए चूज करता है एंड देन उधर एक रोशनी आती है और फिर हम लोग कुछ अलग ही सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्वू खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वो काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा होता है। और फिर उसे वो पल याद आता है जहाँ पर उसे राकन और मोनार्क कॉकरोच ने मार दिया था और ये याद कर कर वो अपने मन में सोचता है क्या ये सब सपना था और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो आइजैगर से स्टेप करके मार डाला था और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और अब जो पुरानी चीजें होती है ना वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है जहाँ पर मिस्टर वू और उनका साथी आता है जिन्वू का माना चेक करने के लिए। लेकिन इस बार जो जिन्वू के लुक्स थे ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए एंड अगेन आफ्टर रीअवेकनिंग जिन्वू के जो स्टेट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होता है और ये चीज जिन्वू नोटिस कर लेता है। लेकिन अभी वो शुरुआत में जा चुका है जहाँ पर उसे सभी चीज फिर से गेन करनी होगी। और अभी बंदा फिर से मैदान में उतर चुका है जहाँ पर सबसे पहले वो हवांग डोंगसू की टीम को मारता है और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आता है वुड यू लाइक टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड, लेकिन बंदा कुछ नहीं दबाता है एंड देन वो कांग को मारता है, कारगिल गांग की टीम को मारता है एंड हमें यहाँ तक दिखाया जाता है जहाँ तक उसने जेजू आइलैंड को कंप्लीट कर दिया था। और बार बार उसके पास यही सेम नोटिफिकेशन आ रहा था कि क्या तुम इस दुनिया को रिस्टार्ट करना चाहते हो। और ये सब चीज़ें देख कर ना अब जिन्हें वो बोलता है इन सब चीज़ों को छोड़ो एंड देन वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब इल्यूजन है और तुम कब तक खुद को छुपाए रखोगे। और फिर जो उसका एरिया होता है ना वो पूरा डार्क हो जाता है और उसके आसपास नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन होते हैं। और फिर बंदा किसी को देखता है और बोलता है तुम हो कौन, क्या तुम द किंग ऑफ द डेड हो। और यहाँ पर ना हम लोग अब सीधे शैडो मोनार्क को देखते हैं और इसी क्लिफ हैंगर के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो जिन्वू था उसने मोनार्क को प्लेगस को तो हरा दिया, लेकिन मोनार्क को प्लेगस को हराने के बाद
बंदा काफी थक चुका था, जिसका फायदा मोनाको, फ्रोस्ट और राकन ने उठाया। और अभी तुम सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो जिन्वू है उसका डीएन हो चुका है और दोबारा उसका रीअवेकनिंग हुआ है, जहाँ पर वो एसबॉर्न यानी शैडो मोनार्क से मिल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगले एपिसोड के अंदर उसे इस यूनिवर्स आई मीन सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के बारे में पता चलने वाला है, जहाँ पर हमें गॉड्स लेवल एंटिटी के बारे में पता चलने वाला है। बट उसे जानने से पहले अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।